किसी का मरकरी है, सो ये मन से बनिया है। मतलब बनिया इन द सेंस कि ही इज बुद्धि से, परसेप्शन से ही इज अ बनिया मेंटालिटी। ठीक है, मून 9th हाउस में है। तुमको डायरेक्टली समझना है कि किसी व्यक्ति का ये कैसा सोचता है। सो अगर आपका नाम परसेप्शन कैसा है, विद्रोही टाइप का है, स्कॉर्पियो टाइप का है, या फिर आपका मून टाइप का परसेप्शन है, सो दैट इज हाउ आई टेल यू कि अब ये जो सैजिटेरियस है ना तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। लिख लो इसको। सैजिटेरियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इन डिटरमाइनिंग व्हाट दिस नेटिव इज, हु दिस नेटिव इज, ये कौन है, ये जानने में सैजिटेरियस का बहुत बड़ा रोल होगा। सैजिटेरियस कहने का अर्थ है 9th हाउस। तुम्हारे 9th हाउस का बहुत बड़ा रोल है ये जानने, डिटरमाइन करने के लिए कि लाइफ कैसी है, भाग्य कैसा है, व्यक्ति किस तरफ ओरिएंट होगा। ये बहुत जरूरी है। जैसे कि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू स्पोर्ट्स, मिलिट्री, फिजिकल एक्टिविटी थिंग, तुमको मार्स 9th हाउस में मिलेगा। क्यों? क्योंकि नाउ बिकॉज दिस सैजिटेरियस इज देयर बिलीफ सिस्टम, देयर एक्शन सिस्टम, ये है जो उनको बनाता है। क्योंकि तुम तुम्हारा देह नहीं हो, ये इस बात को ध्यान से समझ जाना कि तुम तुम्हारा देह नहीं हो, तुम्हारा विचारधारा हो तुम, तुम्हारी विचारधारा है। समझना इसको कि अगर मैं तुमको बदलना चाहूं तो मैं तुम्हारे देह को नहीं बदल सकता। देह को बदलना मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं तुम्हारे हाथ को लेके घिसूं, तुम्हारे सिर को लेकर के उस पर ब्रश लग लूं? नहीं। कल को अगर मुझे तुम्हें बदलना है तो मैं अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बदल दूं, जैसे कहते हैं ब्रेन वॉश कर दूं, तो तुम बदल जाओगे, तो तुम्हारा शरीर भी बदल जाएगा। ब्रेन वॉश करने का मतलब क्या? तुमको बैठ के पूरा ज्ञान दे दूं कि कुछ नहीं खाना चाहिए, सब व्यर्थ है, सिर्फ तुम दूध पे रहो, सिर्फ दूध केला खाओ, ऐसा तुमको पूरा ब्रेन वॉश कर दूं पूरा, तो तुम्हारे शरीर को बदलने में कितना टाइम लगेगा? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते बाद तुम पूरा लीन पीन हो जाओगे क्योंकि तुम और कुछ खा ही नहीं रहोगे। सो तुम्हारा जो भी निर्मित होता है तुम्हारा शरीर, ये समझना, ये पिता है। पिता समझ रहे हो ना? पिता समझ रहे हो ना? ये बाप है तुम्हारा, जिससे तुम्हारा सारा गुण अवगुण निर्मित हुआ है। और जिस चीज से तुम्हारा सारा गुण अवगुण सब निर्मित होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाती है। इसलिए कुंडली को देखने में सबसे पहले तुम्हें 9th हाउस देखना पड़ेगा। अब 9th हाउस कैसा है, यही बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। 9th हाउस में मार्स है। दिस पर्सन इज अ लाइक ना सोल्जर काइंड ऑफ मेंटालिटी, इसके दिमाग में सोल्जर मेंटालिटी चलती है। समझ रहे हो? एक्शन ओरिएंटेड मेंटालिटी चलती है। काफी चीजों को लेकर के ही विल बी वेरी प्रोग्रेसिव, फिजिकल एक्टिविटी को बहुत महत्व देता है ऐसा व्यक्ति। किसी व्यक्ति के 9th हाउस में जुपिटर हो, सो ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति गुरु है। कहाँ से? दिमाग से, परसेप्शन से ही इज गुरु। वो अपने परसेप्शन में ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही इज ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल। अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है ऐसा व्यक्ति अपने आप, क्योंकि जो तुम समझते हो वही हो जाओगे। दैट इज वॉट योर परसेप्शन फॉर योर सेल्फ इट इज। तुम्हारे सेल्फ का परसेप्शन है। सो योर फादर, इसलिए पूछते थे ना पैराडाइम में तुम्हारे फादर क्या करते हैं, बिकॉज द स्ट्रॉन्गर योर फादर इज, द स्ट्रॉन्गर योर बिलीफ सिस्टम इज, द स्ट्रॉन्गर योर बिलीफ सिस्टम इज, तो आप अपने आप को ऊपर उठ जाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट कितना भी खराब हो, वो आपको खराब रिजल्ट नहीं दे सकता। कितना भी खराब प्लैनेट हो, फर्स्ट 5 9 159 में बैठा हुआ प्लैनेट खराब रिजल्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसका काम आपकी पर्सनैलिटी बनाने का हो गया है। वो वैसी पर्सनैलिटी आप बन जाओगे। समझ रहे हो? सो दैट इज वेयर योर 9th हाउस हैज अ इंपॉर्टेंस। अब किसी का 9th हाउस में जुपिटर है, तो डेफिनेटली यू विल नो दिस कि ये पीपल आइदर लाइक ना एज अ प्रोफेशन विल चूज फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और मे बी फॉर अ टीचिंग, कोई कॉलेज में प्रोफेसर होने का, ऐसा कुछ चीजें उनकी मोटिवेशन ज्यादा है। किसी का मरकरी है, सो ये मन से बनिया है। मतलब बनिया इन द सेंस कि ही इज बुद्धि से, परसेप्शन से ही इज अ बनिया मेंटालिटी। So he will be into business. He will be into like corporate things. He can be into IT also.
काफी अच्छा आईटी का एजुकेशन हो, ये चीजें आ जाएंगी। मर्क्यूरी अगर नाइन्थ हाउस में, समझना, क्योंकि जो प्लैनेट यहाँ बैठ रहा है वो देह नहीं है, मतलब देह इन द सेंस की सैजिटेरियस, एरीज वो देह, बट एरीज के अंदर जो प्रोग्रामिंग, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो सैजिटेरियस है। योर बिलीफ सिस्टम, योर वैल्यू सिस्टम, तुम किसको चाहते हो किसको नहीं चाहते हो, क्या तुम्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब डिसाइड करने वाला सैजिटेरियस है। यही सैजिटेरियस, ध्यान से सुनना और ध्यान से कहीं लिख भी लेना, यही सैजिटेरियस जब बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है इच्छा, डिजायर, दैट इज अक्वेरियस। मैं ये चाहता हूं, दिस इज डिजायर। मैं किसी को चाहूंगा, दैट इज डिजायर। आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, इसी सैजिटेरियस से निर्मित होता है। यही सैजिटेरियस जब 11th हाउस में भर भर जाता है तो निर्मित करता है क्या, डिजायर, इच्छा। इसी इच्छा, यही जब इच्छा प्रगाढ़ हो जाती है, यही इच्छा जब प्रगाढ़ हो जाती है, जब बहुत भर जाते हैं इस इच्छा से, तो आपके अंदर वो एरीज बनता है। यानी कि आप तब उसके लिए आगे बढ़ते हो, फोकस बनता है वो आपका। समझ रहे हो, मतलब बहुत डीप है इसको, मतलब बहुत मुश्किल है समझ पाना, लेकिन अगर बहुत आसान भी है समझ पाना, अगर तुम समझना चाहते हो तो। सैजिटेरियस वो बनाता है कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो चॉइस डेवलप होती है यहाँ पे। यही चॉइस जब बढ़ जाती है तो इच्छा जन्म लेती है, और यही इच्छा जब जन्म लेती है तो वो फोकस बना लेती है। आप एकांकी, एक सूत्री उस तरफ है केंद्रित होना शुरू कर देते हैं, उस तरफ की दौड़ शुरू होती है, दैट इज एरीज। दिस इज द स्टेप स्टोन्स ऑफ Sagittarius to Aquarius, Aquarius to Aries. सो इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट विल टेल यू कि आपकी को क्या इच्छा आ रही है, आपकी डिजायर कैसी होंगी, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब मून बैठा है तो ऐसी की डिजायर कैसी हो रही है, 11th हाउस में जाएगा वही डिजायर। ठीक है, मून इसकी कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ बदलते हैं, कुछ चेंज करते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें बदलने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर आपका डिजायर बनना शुरू हो रहा है। तो थी यही मतलब इस तरह से निर्मित होता है Sagittarius से। सो विच एवर प्लैनेट इज सिटिंग देयर इज गिव इट वेरी हाई इंपॉर्टेंस, उसको बहुत तवज्जो दीजिए कंसल्टेशन के ड्यूरेशन में, उसको चार्ट को जज करने में, क्योंकि दैट इज द वे ही थिंक्स। वो वैसा व्यक्ति वैसा सोचता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट उठता है नाइन्थ हाउस से नव आंश का, नवांश का, नवांश का कॉन्सेप्ट उठता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, ध्यान से समझना। नवांश का लगन आपको ये बताता है कि आप इंटरनली कैसे सोचते हैं। नवांश का लगन आपको ये, क्योंकि नवांश की परसेप्शन है, नवांश नवम भाव ही परसेप्शन है। इज जस्ट दैट यू आर क्लोजली, और लिखना आप उसको देखना चाह रहे हो कि एग्जैक्टली क्या चलता है दिमाग में, मन में, इच्छा में। वो जो इच्छाएं जन्म लेंगी 11th हाउस में, उसमें नवमांश का रोल हो जाता है। और आप या तो नाइन्थ हाउस को देख लीजिए, और जो प्लैनेट नाइन्थ हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे, या फिर आप नवमांश खोल के देखिए। नवमांश का लगन बताएगा कि आपकी इच्छा कैसी प्रेरित होती, किस चीजों से आपकी इच्छा निर्मित होती है। किसी का राहु नवमांश के लगन में है, तो आपकी इच्छा होती है अलगाव से पैदा होने की, मतलब योर डिजायर इज टू कि मैं अलग दिखूं कैसे, मैं बड़ा दिखूं कैसे, इससे तुम्हारी इच्छा जन्म ले रही है। तो अब आपका जो लाइफ पैटर्न है वो कैसे रिवॉल्व करने वाला है, वो भी आप समझ सकते हैं कि यू विल बी लाइक समबडी हु, जिसने यहाँ पे ऐसे बाल बनवा लिए, ऐसे टैटू बनवा लिए, कुछ ना कुछ आप अलग करना चाहते हैं। वो राहु के लगन पे होने की वजह से। इट कैन ऑल्सो बी कि आपके जो परसेप्शन है, नवमार्च का लगन के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट ये बता रहा है कि द वेरी वे योर प्रोग्रामिंग इज थ्रू राहु। तो यू आर लाइक कि इसको तो फंसाऊंगा मैं, इसको तो, इसका मैं पैसा लूट लूंगा, इसका मैं कुछ तो चालबाजी कर लूंगा। वो भी परसेप्शन कहीं ना कहीं राहु का प्रोग्रामिंग आ गया आपके अंदर में। यही केतु का प्रोग्रामिंग है, मुझे जीवन से कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं सब कुछ देने आया हूँ, मैं कल्याण करूंगा, मैं केतु हो गया हूँ। दैट इज योर केतु परसेप्शन। नवाज के लगन पे केतु है ऐसा व्यक्ति के। सो नाउ नाउ यू कैन एक्चुअली गो इन डीपर डायमेंशंस कि कोई व्यक्ति कैसा सोचता है। तो किसी व्यक्ति का, जैसे कि किसी का लिब्रा लगन हो,
ठीक है, मून 9th हाउस में है। तुमको डायरेक्टली समझना है कि किसी व्यक्ति का ये कैसा सोचता है। सीधा खोलो नवांश, नवांश का लगन देखो, नवांश का लगन में है मंगल, नवांश के लगन में केतु। ये बंदा तो बहुत ही लड़ाकू भड़ाकू टाइप का हो गया। लड़ाकू भड़ाकू टाइप का परसेप्शन है उसके अंदर का, उसके अंदर का मन है लड़ने वाला, क्रोध करने वाला, उच्चाटन करने वाला, सबको मारने वाला, ऐसा उसका मन है। और यही मार्स केतु हो जाए तो हिटलर है। हिटलर के चार्ट में लगन लिब्रा का है। सब सोचते हैं कि तो लिब्रा लगन तो महात्मा गांधी का होना चाहिए, लेकिन द मोमेंट यू ओपन द नवांश, यू सी मार्स केतु इन स्कॉर्पियो। वाह 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 वाह। अब तुम्हें पता है कि नवांश के लगन में स्कॉर्पियो बैठा है ना, तो अंदर से तो ये आतंकवादी है। इंटरनली ही इज व्हाट, ही इज लाइक अ रिबेलियन काइंड ऑफ पर्सन। अब उसमें मार्स मिला दिया तुमने, उसमें केतु मिला दिया तुमने, तो वाह 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 वाह, भैया भैया। तो एक ही एजेंडा है, मारो सबको, टोटल वाइप आउट कर दो। दैट इज ऑल हिज परसेप्शन स्टार्ट टू बिल्ड अराउंड। समझ रहे हो? तो तुम किसी के कोर में, इंटरनल में क्या चीजें चलती हैं, इंटरनल में कैसा वो महसूस करता है, कैसा वो करता है। किसी का तुमने लगन पे देखा, 9th हाउस में देखा, मार्स है, सूर्य है, ऑल दोस थिंग। लेकिन जैसे तुमने नवाज खोला, कैंसर का लगन मून बैठा है। मैंने कहा तुम तो यार बहुत ही दयालु आदमी हो, बहुत दयालु आदमी है, बड़े इमोशनल आदमी हो, बात बात पे तुम्हारा आंसू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लगन तो बता रहा है, लेकिन इंटरनली ही इज वेरी सॉफ्ट, लाइक अ कोकोनट। कोकोनट होता है ना, दैट इज द वे दिस नेटिव विल बी। कि बाहर से कुछ और, बाहर से तो इज लाइक वेरी थिंग एंड ऑल दोस थिंग, अंदर से इज वेरी सॉफ्टी। सो दैट इज हाउ नवांश विल अफेक्ट। नवांश का लगन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए नवांश के लगन को हम लोग क्या बोलते हैं, शादी का कारण भी जोड़ लेते हैं कि भाई मैरिज बताएगी। क्योंकि 9th हाउस इज व्हाट, पेपर वर्क ऑफ मैरिज, राइट? सो अगर आपका परसेप्शन कैसा है, एक विद्रोही टाइप का है, स्कॉर्पियो टाइप का है, या फिर आपका मून टाइप का परसेप्शन है, सो योर विल बी लाइक कि ठीक है अभी शादी कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बदल लेंगे, क्या दिक्कत है, मून है ना, मून से बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय चलता रहता है। दैट्स हाउ योर मून इज। एंड इफ इट जुपिटर है, सजिटेरियस का नवांश लगन उदय हो गया, सो यू लाइक कि नहीं नहीं, जन्म जन्म साथ मेरा, 7 जन्मों का साथ है, अब ना ये डोरी टूटेगी ना छूटेगी, ये बाह तेरे अब मेरे जो हाथ में है। वाह वाह वाह, थैंक यू। ये ऑन द स्पॉट मैंने पोएम बना ली, बट ठीक है। द थिंग इज, दैट इज हाउ हिज परसेप्शन नाउ हैज नाउ बिकम। ठीक है, जो भी प्लैनेट बैठ रहा है 9th हाउस में, किसी का केतु है, तो केतु इज लाइक कि मैं तो सन्यासी हूँ, अंदर से मैं सन्यासी हूँ। तो मेरे को तो अभी ज्यादा शादी से का इच्छा भी नहीं है, इसलिए केतु लगन पे हो तो शादी का ज्यादा इच्छा नहीं होगा, नवांश के लगन पे हो। तो केतु लगन पे शनि हो, तो ऐसा व्यक्ति तो बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है चीजों को लेकर के। अब लगन, नवांश के लगन का शनि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति इंटरनली द सॉफ्टवेयर ऑफ हिज इज सैटर्नियन। वो ऐसा व्यक्ति अकेला रहना चाहता है। केतु लगन पे वो समझना, केतु वाला लगन वाला व्यक्ति समाज में रह करके वो व्यक्ति रहेगा, और हो सकता है शादी की इच्छा ना हो या फिर शादी ना भी हो पाए। लेकिन सैटर्नियन वाला व्यक्ति तो ना तो समाज में रहना चाहता है, वो तो अपने एक कमरे में लैपटॉप की 4 स्क्रीनें खोलनी और खटखट खटखट खट कंप्यूटर चल रहा है, वीडियो गेम चल रहा है, कुछ भी खेल रहा है अपनी दुनिया में। दैट इज हाउ डिफरेंस विल गेट क्रिएटेड, सैटर्नियन का। मेरी बात समझ पा रहे हो जो गहराई में कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि यही 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैरिज एज वेल एज फॉर योर परसेप्शन बिल्डिंग। मरकरी है नवाज के लगन पे, सो दैट मर्क्यूरियल टेंडेंसी इज लाइक कि शादी तो खेल है, खेलने आए हैं, विल प्ले विद समबडी, विल प्ले अदरबडी। दैट इज हाउ। एक शादी से क्या होगा ना, ऐसा सोचने लग जाए। सो द वेरी परसेप्शन ऑफ मरकरी एंड मून एंड मार्स, एवरीथिंग विल डिटरमाइन। ठीक है, अब किसी का मार्स है तो परसेप्शन, बुद्धि वाइज तो ही इज मंगल, ही इज लाइक मार्शियन टेंडेंसीज है। अब वो शादी में भी क्या करेगा, डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कि मैं जो ऑर्डर दूं तुम वो फॉलो करो, मैं बोलूं जय हिंद तो तुम्हें भी जय हिंद करना है। तो पार्टनर परेशान है, बोले मैं ऐसे पागलों से कैसे शादी करूं कि जो सुबह उठ करके जय हिंद करवा दे। ऐसा मैं नहीं कर सकती। अभी तुमको समझ नहीं आएगा, जय हिंद का मतलब है कि 7 बजे नाश्ता और 6 बजे मेरे को सूट तैयार होना चाहिए। दैट इज हिज जय हिंद। समझ रहे हो? दैट इज हाउ योर नवांश इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर मैरिज। इट्स
पीपल अंडरस्टैंड कि नमाज इज मैरिज, नो, इट्स कनेक्टेड विथ योर मैरिज। नमाज का लगन विल डायरेक्ट कनेक्शन बताता है मैरिज से, बिकॉज इट्स द वेरी वे यू आर इंटरनल परसेप्शन, आपका सॉफ्टवेयर वैसा काम करता है। ठीक है, सो वी हैव लर्न ओनली वन टेक्निक नाउ विद नमाज, इज द लगन ऑफ द नमाज। द लगन ऑफ द नमाज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है।